हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। आज का जो टॉपिक जो है नेशनल अफेयर्स, तो पूरे हफ्ते की नेशनल अफेयर्स के ऊपर जो करंट अफेयर्स आई है उन सभी के बारे में हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होगा। तो इस वीडियो को जो है एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। तो आज का पहला जो टॉपिक जो है, एके सिंह जो कि एनएचपीसी के सीएमडी है, उन्होंने अभी भारत नेपाल लिंक नहर के लिए जो है हेड रेगुलेटर कार्यों का आधारशिला रखी है, यानी कि फाउंडेशन स्टोन ले किया है उन्होंने। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी 8 दिसंबर 2020 को एनएचपीसी लिमिटेड के जो अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक है सीएमडी जो है एके सिंह, उन्होंने अभी उत्तराखंड में एनएचपीसी के 94.2 मेगावाट टनकपुर पावर स्टेशन के बेराज में भारत नेपाल लिंक नहर के प्रमुख नियामक कार्यों की आधारशिला रखी है, यानी कि फाउंडेशन स्टोन ले की है। और ये जो परियोजना, ये जो प्रोजेक्ट जो है वो भारत और नेपाल के बीच में साइन किए गए जो महाकाली संधि है उसके तहत बनाई गई है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। रवि, और एक जो टॉपिक जो है, भारत का जो पहला जो एलजीबीटी प्लस वर्क प्लेस इक्विटी इंडेक्स है, इंडिया वर्क प्लेस इक्विटी इंडेक्स टॉप एम्प्लॉय एम्प्लॉयर्स 2020 रिपोर्ट केएसएफ ब्राइट सर्कल और स्टोनवाल द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो अभी भारत का जो पहला जो एलजीबीटी प्लस लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांस प्लस वर्क प्लेस इक्वलिटी इंडेक्स IWEI इंडेक्स पर आधारित इंडिया वर्कप्लेस इक्वलिटी इंडेक्स टॉप एम्प्लॉयर्स 2020 रिपोर्ट जो है वो भी केशव सूरी फाउंडेशन यानी कि KSF, प्राइड सर्कल, स्टोनवाल और FICCI यानी कि भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ द्वारा वर्चुअली इसको लॉन्च किया गया था। और IWEI इंडेक्स LGBT प्लस समुदाय के समावेश के लिए जो है भारतीय कार्यस्थलों में हुई जो प्रगति जो है उसको मापने के लिए ये एक उपकरण है। और रिपोर्ट में जो है भारतीय उद्योग के शीर्ष नियोक्ताओं पर प्रकाश डाला गया है जिन्होंने कार्यस्थल में LGBT प्लस को शामिल करने के लिए एक उदाहरण स्थापित किया है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, और एक टॉपिक है कि जो कि DCGI ने जो है मानव क्लिनिकल परीक्षण शुरू करने के लिए, मतलब जो ह्यूमन क्लिनिकल जो परीक्षण जो है वो शुरू करने के लिए जो है HGCO19 यानी कि भारत की पहली जो स्वदेशी mRNA कोविड-19 वैक्सीन है वो उम्मीदवार को मंजूरी दी है। तो अभी 11 दिसंबर 2020 को ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI, उन्होंने जो है अभी भारत के पहले जो स्वदेशी दूध रिबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि mRNA वैक्सीन उम्मीदवार जो है HGCO19 को चरण 1 यानी कि फेज 1 और 2 ह्यूमन नैदानिक परीक्षण शुरू करने की मंजूरी दी है। और इसे जो है इसे अभी जिनेवा बायोफार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड ने यानी कि HDT बायोटेक कॉर्पोरेशन सिएटल USA के सहयोग से डेवलप किया गया था। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन अभी नेक्स्ट जो है और एक टॉपिक है, तो पीएम नरेंद्र मोदी ने जो है अंतर्राष्ट्रीय भारतीय महोत्सव 2020 को जो है उन्होंने एड्रेस किया और सोनी विश्वनाथन ने भारतीय पुरस्कार 2020 को भी जीता। तो अभी 11 दिसंबर को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है अंतर्राष्ट्रीय भारतीय महोत्सव 2020 को एड्रेस किया। और जो कि वनवासी सांस्कृतिक केंद्र द्वारा महाकवि सुब्रमण्य भारती, एक तमिल लेखक है वो और कवि, पत्रकार, भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता और समाज सुधारक भी है वो, उनकी 138वीं जो मतलब 138 जो जयंती जो है, जो एनिवर्सरी जो है उसको मनाने के लिए ये महोत्सव का आयोजन किया गया था। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, CII ने जो है अमेजन इंडिया के साथ भारत पर जो है भारत भर के 10 राज्यों में MSMEs को ई कॉमर्स का लाभ पहुंचाने के लिए एक जो MOU जो है उस पर साइन किया है, यानी कि जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो कि मजबूत एक अग्रीमेंट है उस पर साइन किया है। तो अभी 9 दिसंबर 2020 को भारतीय उद्योग परिसंघ CII ने
17वीं जो CII ग्लोबल SME बिजनेस समिट 2020 जो है उसमें भारत के 10 राज्यों में माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस यानी कि MSMEs को इलेक्ट्रॉनिक ई कॉमर्स के लाभों को सक्षम करने के लिए जो है अमेजोन इंडिया यानी कि उनके साथ जो है अभी एक MOU पर साइन किए हैं। और ये जो भारतीय उद्योग परिसंघ CI द्वारा जो है MSME मंत्रालय भारत सरकार के साथ साझेदारी में रिबूट टू रिवाइंड है यानी कि स्टिमुलेटिंग डिमांड एंड सप्लाई साइड विषय के तहत आयोजित किया गया है। और इससे जो है घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में MSME को बढ़ावा भी मिलेगा। और CII और अमेजोन इंडिया का लक्ष्य जो है इस साझेदारी के माध्यम से इन राज्यों के लिए MSMEs के लिए एक डिजिटल परिवर्तन लाना है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है नीति आयोग ने जो है विजन 2035 पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस इन इंडिया एक जो श्वेत पत्र है वो जारी किया है। तो अभी 14 दिसंबर 2020 को नीति जो यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग ने जो है विजन 2035 पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस इन इंडिया इस टाइटल से जो एक जो श्वेत पत्र जो है मतलब व्हाइट पेपर को वो अभी मतलब जारी किया है उन्होंने इस पत्र का प्रकाशन किया है। और ये जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार द्वारा जारी किया गया इसको था इसको मतलब जारी किया गया था उनके द्वारा। और सदस्य जो है स्वास्थ्य डॉक्टर विनोद के पाल जो कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO अमिताभ कांत और अपर सचिव डॉक्टर राकेश सरवाल थे। और ये जो व्हाइट पेपर जो है नीति आयोग और यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा विन्नेपेग कनाडा द्वारा को डेवलप किया गया था। और दोनों संगठनों ने जो है अभी 2020 में उसी के लिए एक लेटर ऑफ एग्रीमेंट LOA पर LOA को शुरू किया। और ये आयुष्मान भारत में 3 स्तरीय सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के एकीकरण के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी के लिए भारत की दृष्टिकोण 2035 को दर्शाता है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन अभी नेक्स्ट और एक जो टॉपिक जो है देहरादून में जो है आभासी तरीके से यानी कि वर्चुअली जो है अभी IMI द्वारा 9th जो सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट 2020 जो है उसको आयोजित किया गया था। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नौ नौवा जो सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट 2020 है SMDS 9 को एकीकृत पर्वतीय पहल यानी कि IMI द्वारा आयोजित किया जाता है। और ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट फोरम उत्तरांचल SDFU देहरादून द्वारा इसको होस्ट किया गया है। और ये जो है ये देहरादून में एक वर्चुअल तरीके से इसको दिसंबर 11 से 14 2020 से हुआ है। और शिखर सम्मेलन जो है वो संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस 2020 के अवसर पर इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। और 2020 SMDS 9 के लिए जो है थीम इमर्जिंग pathways for building a resilient post COVID-19 mountain economy adaptation innovation and acceleration ये है। तो ये उससे रिलेटेड टॉपिक है। देन अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है वर्चुअल तरीके से जो है FICCI की वार्षिक जो कन्वेंशन और 93rd जो वार्षिक आम बैठक जो है उसको अभी PM नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 11, 12 और 14 दिसंबर 2020 को जो है इंस्पायर्ड इंडिया थीम पर COVID-19 के बीच भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ FICCI की वार्षिक जो कन्वेंशन जो है और 93rd जो वार्षिक आम बैठक यानी कि AGM जो है उसको वर्चुअल तरीके से आयोजित की गई थी। और इसका जो उद्घाटन जो है वह उद्घाटन इसका 12 दिसंबर 2020 को PM नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। और उनके उद्घाटन भाषण में जो है JAM यानी कि जनधन आधार और मोबाइल की त्रिमूर्ति के माध्यम से वित्तीय समावेशन की जो सफलता जो है उस पर प्रकाश डाला गया था। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है।
तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है वो है, अभी पीएम नरेंद्र मोदी ने जो है कच्छ गुजरात का दौरा किया है और पहली बार के लिए जो है विश्व के सबसे बड़े जो नवीकरणीय ऊर्जा पार्क है उसको अभी आधारशिला उन्होंने रखा है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 15 दिसंबर 2020 को पीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात के कच्छ के ढोंडो ढोंडो की यात्रा की है और जहां उन्होंने आभासी तरीके से यानी कि वर्चुअली जो है राज्य में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। और ये दुनिया का जो है सबसे बड़ा हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि आरई पार्क है। और एक विल वर्णीकरण यानी कि एक जो विल वर्णीकरण संयंत्र और एक पूरी तरह से जो है इसको स्वचालित दूध प्रसंस्करण और पैकेजिंग संयंत्र भी है ये। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन अभी नेक्स्ट और एक जो टॉपिक जो है वो है कि बिहार का जो पहला जो प्रवासी पक्षी महोत्सव जो है भागलपुर बिहार में आयोजित किया गया है। तो अभी बिहार का पहला प्रवासी पक्षी महोत्सव का आयोजन बिहार के भागलपुर में है। अभी 11 से 13 दिसंबर 2020 तक 3 दिनों के लिए जो है किया गया था। और ये जो आयोजन जो है सर्दियों के मौसम में भागलपुर क्षेत्र में सालाना सैकड़ों प्रवासी पक्षियों को प्रदर्शित करेगा। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन अभी और एक जो नेक्स्ट जो टॉपिक जो है लद्दाख नववर्ष लोसार, उसको जो है 15 दिसंबर 2020 को वो मनाया गया था लद्दाख में। तो अभी 15 दिसंबर 2020 को लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन एलबीए ने जो है लद्दाखी नववर्ष की शुरुआत के लिए लौसार त्योहार मनाया है। और ये जो लौसार जो है तिब्बती कैलेंडर के 11वें महीने में मनाया जाता है। तारचेन जो कि नए साल की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए एक धार्मिक और पारंपरिक ध्वज फहराया गया था। और एलबीए की यूथ विंग और लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद लेह संयुक्त रूप से लेह के जो चौकंगा अ, विहार में जो है प्रार्थना और समारोह भी आयोजित करते हैं। देन और एक जो टॉपिक जो है फिफ्थ जो भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन IWIS 2020 को जो है अभी वर्चुअली इसको आयोजित किया गया था और उसको इसकी जो उद्घाटन जो है गजेंद्र सिंह शेखावत ने की थी। तो 10 से 15 दिसंबर 2020 को 5 दिवसीय लंबे पांचवी इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट यानी कि IWIS 2020 का जो आयोजन जो है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा NMGC और सेंटर फॉर गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टडीज यानी कि सी गंगा उनके द्वारा जो है अर्थ गंगा नदी संरक्षण समन्वित विकास थीम पर किया गया था। और शिखर सम्मेलन का जो उद्घाटन जो है शिखर सम्मेलन का उद्घाटन अभी केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि जल शक्ति मंत्रालय MOJS द्वारा किया गया था। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है वो अभी 14 दिसंबर 2020 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय MOHFNW ने जो है योजना की डिजिटल सेवाओं का उपयोग करने को करके रोगियों के व्यक्तिगत जो डेटा जो है उसकी सुरक्षा और प्रबंधन के लिए जो है राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन यानी कि उसकी जो स्वास्थ्य डेटा प्रबंधन नीति को जो है मंजूरी दी है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नीति ने जो है अभी प्रासंगिक और लागू कानूनों नियमों और विनियमों का जो है अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए डेटा गोपनीयता जो सुरक्षा उसको उसके लिए जो है अभी न्यूनतम मानक निर्धारित किए हैं। और ये जो है ये राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि NDHE में जो है एक मार्गदर्शन दस्तावेज के रूप में कार्य करेगा। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है जी किशन रेड्डी ने जो है हैदराबाद के हकीमपेट में अपने तरह के पहले जो प्रतिष्ठान जो है NCDE उसका उद्घाटन किया है। तो गृह मामलों के जो मिनिस्टर है मिनिस्टर ऑफ स्टेट MOS जी किशन रेड्डी उन्होंने अभी हैदराबाद में वहाँ के जो हकीम पैड में जो है CRPF ग्रुप सेंटर में अपनी तरह के पहले स्थापन दिव्यांग सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय केंद्र NCD का उद्घाटन किया है। और केंद्र की स्थापना जो है CAPF यानी कि दिव्यांग योद्धा के फिर से स्किलिंग और पुनर्वास के लिए जो है ये की गई है और जो कि ड्यूटी की लाइन में जीवन के लिए खतरा बन गए हैं। देन अभी और एक जो टॉपिक नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है
नेक्स्ट टॉपिक जो है 16 दिसंबर 2020 को कैबिनेट ने कुछ प्रपोजल्स को मंजूरी दी है, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी 16 दिसंबर 2020 को भारत के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उनकी अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल के जो कुछ जो प्रस्ताव वो जो है उनको अभी मंजूरी दी गई है। और ये जो केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, सूचना और प्रसारण मंत्रालय आईएनबी, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय एमओएचआईएनपीई और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एमओईएफसीसी द्वारा विस्तृत था। तो पहला जो मंजूरी जो दी गई है वो है मंत्रिमंडल ने जो है 3,92,332,332.70 करोड़ रुपए के जो है स्पेक्ट्रम की नीलामी को मंजूरी दी है। ये पहला है। देन दूसरा जो है मंत्रिमंडल ने जो है 6 राज्यों के लिए जो है एनियर विद्युत प्रणाली सुधार परियोजना की संशोधित लागत अनुमान को मंजूरी दी है। देन उसके बाद जो है गन्ना किसानों के लिए जो है लगभग 3,500 करोड़ रुपए की सहायता को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। और उसके बाद जो है अभी जो कि कैबिनेट ने जो है 16 दिसंबर को विदेशी देशों के साथ जो है कैबिनेट ने कुछ मंजूरी दी है उन, और वो है पहला जो है वो है कैबिनेट ने जो है भारत और अमेरिका के बीच में, यूएसए के बीच में विद्युत क्षेत्र में सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए जो है एमओयू को मंजूरी दी है। और उसके बाद सीसीएस ने जो है दूरसंचार क्षेत्र पर राष्ट्रीय सुरक्षा निर्देश को भी मंजूरी दी गई है। तो गवर्नमेंट के द्वारा जो है कैबिनेट के द्वारा ये जो अप्रूवल्स जो है 16 दिसंबर 2020 को यही है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी कुछ और जो टॉपिक जो है, भारत का जो पहला जो मैरीटाइम थिएटर कमांड 2021 में जो है अपना अंतिम आकार प्राप्त करेगा। तो नेवी के वाइस चीफ वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार की अध्यक्षता वाले एक समूह द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार भारत का जो पहला जो मैरीटाइम थिएटर कमांड एमटीसी 2021 में जो है अपना अंतिम आकार प्राप्त करेगा। और ये जो है ये सैन्य पुनर्गठन योजनाओं के हिस्से के रूप में बनाया जाने वाला पहला जो नया जो जियोग्राफिकल थिएटर है वो कमांड होगा। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन और एक जो टॉपिक जो है, भारत और यूके अकादमिक योग्यता की पारस्परिक मान्यता के लिए जो है संयुक्त टास्क फोर्स का गठन करेंगे। तो 16 दिसंबर 2020 को नई दिल्ली में जो है केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, शिक्षा मंत्रालय एमओई और यूनाइटेड किंगडम यूके के जो विदेश सचिव जो है डोमिनिक रैब, उनके बीच में द्विपक्षीय बैठक के दौरान भारत और यूके एक संयुक्त टास्क फोर्स गठित करने के लिए सहमत हुए हैं, जिसमें कि दोनों देशों के नामित उच्च शिक्षा संगठनों को शामिल किया गया है, ताकि अगले वर्ष शैक्षणिक योग्यता की पारस्परिक जो मान्यता जो है उसकी दिशा में काम किया जा सके। और टास्क फोर्स की जो रचना जो है अभी तय नहीं हुई है। देन और एक जो टॉपिक जो है, तेलंगाना का नेहरू जूलॉजिकल पार्क आईएसओ प्रमाणन 901 इस टू 2015 प्राप्त करने वाला जो है पहला भारतीय चिड़ियाखाना बन गया है ये। तो अभी हैदराबाद में जो है नेहरू जूलॉजिकल पार्क एनजेडपी तेलंगाना भारत में जो है अक्रेडिटेशन सर्विस फॉर सर्टिफाइंग बॉडीज सर्विस एएससीबी यूनाइटेड किंगडम यूके से आईएसओ 901 इस 2015 गुणवत्ता प्रबंधन मानक प्रमाणन प्राप्त करने वाला जो है पहला बन गया है, क्योंकि चिड़ियाघर ने जो है अभी हर गतिविधि का व्यापक दस्तावेज पारित किया है और उसी के लिए जो है प्रमाण पत्र प्रबंध निर्देशक एमडी लाइफ टाइम मेंबरशिप क्यूसीआई क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया सिवाहिया अल्पपति द्वारा राज्य के जो वन और पर्यावरण मंत्री है अल्लाला इंद्रकरण रेड्डी उनको प्रस्तुत किया गया था। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, गृह मंत्रालय ने जो है अभी त्रिपुरा में जो है नए आईसीपी के लिए लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को 90.6 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। तो 16 दिसंबर 2020 को गृह मंत्रालय ने दक्षिण त्रिपुरा के सबरू में जो है भारत बांग्लादेश सीमा के साथ एक नई एकीकृत चेक पोस्ट आईसीपी के निर्माण के लिए 90.6 करोड़ रुपए के लैंड पोर्टर्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एलपीएआई को जो है मंजूरी दी है। और ये जो है ये भारत बांग्लादेश सीमा के उन मतलब सीमा में जो है छठी अभी बहु सुविधा वाला आईसीपी होगा।
देन नेक्स्ट जो और एक टॉपिक है, भारत के ऑटो डीलरशिप में डिजिटल कौशल अंतर को पाटने के लिए एफएडीए और एएसडीसी ने जो है गूगल इंडिया के साथ भागीदारी की है। तो 16 दिसंबर 2020 को भारत के ऑटो डीलरशिप क्षेत्र में डिजिटल कौशल अंतर को कम करने के लिए फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशंस एफएडीए और ऑटोमोटिव स्किल्स डेवलपमेंट काउंसिल एएसडीसी ने जो है गूगल इंडिया के साथ साझेदारी की घोषणा की और प्रशिक्षण कार्यक्रम गूगल इंडिया की पहल ग्रो विथ गूगल के तहत जो है आयोजित किया जाएगा। देन नेक्स्ट जो टॉपिक जो है 2026 तक जो है भारत में 350 mn 5G कनेक्शन होंगे और द एरिक्सन मोबिलिटी रिपोर्ट 2020 में ये मतलब कहा गया है। तो स्वीडन स्थित नेटवर्किंग और संचार कंपनी एरिक्सन ने जो है एक रिपोर्ट द एरिक्सन मोबिलिटी रिपोर्ट 2020 जारी की है, जिसमें अनुमान लगाया गया है कि भारत का 5G कनेक्शन 350 मिलियन को पार कर जाएगा और 2026 तक जो है सभी मोबाइल सदस्यता का 27% हिस्सा होगा। रिपोर्ट में जो है 2021 तक भारत के पहले 5G कनेक्शन को जो है उसको भी अधिसूचित किया गया था। देन और एक जो टॉपिक जो है भारत का जो 51st यानी कि 51वां जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो है हाइब्रिड प्रारूप में गोवा में आयोजित किया गया है। तो 17 दिसंबर 2020 को भारतीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने घोषणा की कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI का जो इक्यावन 51 जो मतलब 51 जो संस्करण जो एडिशन जो है वो 16 जनवरी से 24 जनवरी 2021 तक गोवा में आयोजित किया जाएगा। और ये जो आयोजन जो है हाइब्रिड प्रारूप में होगा, यानी कि फिजिकल और वर्चुअल दोनों फॉर्मेट में, जिसमें कुल 224 फिल्में होंगी। और ये जो फेस्टिवल जो है भारतीय पैनोरमा सेक्शन में 47, फीचर में 26 और नॉन फीचर में सेक्शन में 21 फिल्मों का प्रदर्शन करेगा। और विभिन्न खंडों के तहत जो है कुल 224 फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। देन और एक जो टॉपिक जो है सिनेमा स्कोप यानी कि एससीओ संगठन के सदस्यों के लिए जो है भारत की विशेष फिल्म श्रृंखला बीजिंग में भारतीय दूतावास चीन ने जो है शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ के सदस्य के लिए जो है विशेष रूप से सिनेमा स्कोप लॉन्च किया है। 2 दर्जन से अधिक भारतीय फिल्मों को जो है रूसी में डब किया जाएगा और 2023 में एससीओ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट की बैठक में भारत की अध्यक्षता तक स्क्रीनिंग जारी रहेगी। और ये जो फिल्म श्रृंखला जो है 2021 में संस्कृति के एससीओ वर्ष के साथ मेल रखाएगी। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी नई जो टॉपिक जो है डीएसी ने जो है नई दिल्ली में एक बैठक के दौरान 28,000 करोड़ रुपए के सैन्य हार्डवेयर खरीद को मंजूरी दी है। तो अभी 17 दिसंबर 2020 को रक्षा अधिग्रहण परिषद डीएसी की बैठक नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह रक्षा मंत्रालय एमओडी की अध्यक्षता में हुई, जहां पे 28,000 करोड़ रुपए के सैन्य हार्डवेयर के संबंध में 7 पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। और खरीद प्रस्तावों में जो है भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना आईएएफ द्वारा आवश्यक विभिन्न जो हथियार प्लेटफॉर्म उपकरण सिस्टम जो है वो शामिल है। और रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया डीएपी 2020 के एक नए शासन के तहत ये पहली बैठक थी और ये एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी यानी कि एओएन का पहला सेट है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है वीपी वेंकैया नायडू ने जो है गृह काउंसिल और तेरी द्वारा आयोजित 12वें जो गृह समिट 2020 जो है उसका ई उद्घाटन किया है। तो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने अभी 15 से 16 दिसंबर 2020 तक गृह परिषद हैदराबाद तेलंगाना द्वारा आयोजित 12वें जो गृह शिखर सम्मेलन 2020 जो है उसका ई उद्घाटन किया है। और ये जो शिखर सम्मेलन जो है एक आभासी सम्मेलन था। और 12वीं गृह शिखर सम्मेलन का थीम रीजुवेनेटिंग रिजिलियंट हैबिटेट्स थी। द नेक्स्ट जो एक जो टॉपिक जो है इंडिग्रिड ने जो है आईबीएम के साथ क्रिटिकल पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के डिजिटल परिवर्तन के लिए सहयोग किया है। तो 17 दिसंबर 2020 को इंडिया ग्रिड ट्रस्ट इंडिग्रिड और आईबीएम एआई के साथ जो है सक्षम होने वाले एसेट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म के निर्माण के लिए जो है बहुवर्षीय
बहुवर्षीय सहयोग समझौते में शामिल होते हैं। और सहयोग का जो ये जो मतलब जो कोलैबोरेशन का जो एक जो एम जो है वो क्रिटिकल पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के डिजिटल परिवर्तन के लिए है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक जो है वो है केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने जो है कोलकाता पश्चिम बंगाल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए जो है एक संग्रहालय की योजना बनाए है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय कोलकाता में नेताजी के लिए एक जो संग्रहालय की जो है योजना बना रहा है, और जो कि 2022 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर पश्चिम बंगाल में जो है विक्टोरिया मेमोरियल और पश्चिम बंगाल में सांस्कृतिक प्रदर्शन की प्रदर्शनी के रूप में प्रदर्शित किया गया था। और ऐतिहासिक दस्तावेज, फोटो और अन्य सामग्री को जो है प्रदर्शन के लिए एक स्थान पर एक साथ लाया जाएगा। और स्मरणोत्सव 2022 में 75 साल की आज़ादी के जश्न की शुरुआत भी होगी। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही है। कल हम फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक की पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जो है हमारा जो चैनल जो है उसको देखते रहिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। कोई अगर सुझाव हो तो कमेंट करना प्लीज़ मत भूलिएगा, क्योंकि आपका ये जो सपोर्ट है वो हमें बहुत ही मोटिवेट करता है हार्ड वर्क करने के लिए। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर। जय हिंद।